नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। भारत और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा मुकाबला मुतवक्का, मामलात मज़बूत सिमत में बढ़ रहे हैं। रूस के शहर ऊफा में चाकू बरदार हमला, 4 भारतीय मेडिकल तलबा समेत 6 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। रूस में भारतीय मेडिकल तलबा पर हमले के बाद ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फौरी अपील। ईरान के साथ मजीद मुज़ाकरात की तस्दीक, ट्रंप का दावा, इब्तिदाई बातचीत मज़बूत, तेहरान यूरेनियम अफज़ुदगी जारी रखने पर कायम। सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज, अदालत ने पहले ही हुकूमत से नजरसानी का इंदिया दिया था। पाकिस्तान में शिया इबादत गुजारों के कत्ल की शदीद मजम्मत, सजाद गनी लोन ने वाक़े को इंसानियत पर हमला करार दिया। जेके बोपी ने नीट पीजी 2025 के लिए तीसरे मरहले की ऑनलाइन काउंसलिंग के नताइज जारी कर दिए, अपग्रेड और अलॉटमेंट की आर्जी फरिश्तें शाया। और गुरेज के कट ऑफ इलाके बगतौर में जख्मी बच्ची को बर वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया, फौरी कार्रवाई से कीमती जान बचाने की पुरजोर कोशिश। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला इंतहाई अहम और सनसनीखेज मुकाबला तकरीबन तयशुदा नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मैच के इनेकाद पर संजीदा सतह पर मशावरत जारी है और इम्कान है कि यह अमल किसी मज़बूत नतीजे पर खत्म हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे AINS को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 15 फरवरी को खेला जा सकता है, जिसके इम्कानात 99% तक बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता ज़राए का कहना है कि इस हवाले से आला सतही मुलाकातें जारी हैं और हालात मैच के इनेकाद के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया था कि वो कोलंबो में 15 फरवरी को शेड्यूल भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत इस शर्त के साथ दी थी कि बांग्लादेश से इजहार यकजहती के तौर पर भारत के खिलाफ मैच न खेला जाए। इस फैसले ने आलमी क्रिकेट हलकों में हलचल मचा दी थी। रूस के दारुल हुकूमत उफा में वाक़ा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हफ्ते के रोज एक खौफनाक चाकू बरदार हमले ने तालीमी माहौल को हिला कर रख दिया, जहां एक 15 साल लड़के ने तलबा पर हमला करके 4 भारतीय तलबा समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद को जख्मी कर दिया। भारतीय सिफारत खाने ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मियों में से एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक हमलावर नौजवान यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुआ और अचानक तलबा पर चाकू से वार शुरू कर दिए। हमले के दौरान मज़ामत पर उसने 2 पुलिस एहलकारों को भी जख्मी कर दिया, जबकि गिरफ्तारी के वक्त खुद को भी नुकसान पहुंचाया। रूसी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुलजिम को हिरासत में लेकर बच्चों के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इब्तिदाई तहकीकात और मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक एक कलदम नौ नाजी तंजीम NSWP से बताया जा रहा है। शाहिदीन के मुताबिक हमले के दौरान वो होलोकॉस्ट से मुतल्लिक इंतहा पसंदाना नारा लगा रहा था, जबकि बाज रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसने मुतासरीन के खून से दीवार पर नाजी अलामत स्वास्तिका बनाई। रूसी हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी हैं और हमलावर के इंतहा पसंद नजरियात और रवाबित की जांच जारी की है। रूस के शहर ऊफा में 4 भारतीय मेडिकल तलबा पर चाकू हमले के वाक़े के बाद ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर गहरे तशवीश और दुख का इजहार किया है। तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि वो रूस में ज़ेर तालीम भारतीय तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी सिफारती इक़दामात करें और मुतासरा तलबा को इंसाफ दिलाने में ज़ाती दिलचस्पी लें। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अपने खत में लिखा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला ये पुरतशद्दुद वाक़या न सिर्फ भारतीय तलबा की जान और वक़ार के लिए खतरा है, बल्कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले हज़ारों भारतीय मेडिकल तलबा में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा करता है। तंजीम ने वाज़ा किया कि ऐसे वाक़ात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और उनकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए।
खत में मजीद कहा गया कि भारतीय तलबा बेहतर मुस्तकबिल और इंसानियत की खिदमत के ख्वाब लेकर बैरून मुल्क चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक या दुश्मनी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। AIMSA के मुताबिक तलबा की सलामती और बहबूद हुकूमत हिंद की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मजीद मुज़ाकरात होंगे, जबकि तेहरान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि वो यूरेनियम अफजुदगी को मुकम्मल तौर पर रोकने पर आमादा नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओमान में होने वाले इब्तिदाई बातचीत को ट्रंप ने इंतहाई अच्छी करार दिया है, ताहम दोनों ममालिक के मौक़िफ़ में बुनियादी इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार हैं। खलीजी रियासत ओमान में जुमे के रोज होने वाले ये मुज़ाकरात अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता मौसम गर्मा में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद पहला बाज़ाब्ता सिफारती राब्ता था। ये बातचीत बिलवास्ता अंदाज में हुई, जिसमें ओमान ने सालिस का किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान किसी मुआहदे के लिए बेहद संजीदा नजर आ रहा है, ताहम असल सवाल यह है कि वो मुआहदा कैसा होगा। उन्होंने एयरफोर्स वन में गुफ्तगू के दौरान इंदिया दिया कि अगले हफ्ते के आगाज में मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्का है, अगरचे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ताहाल किसी तारीख का तयन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज यानी पीर के रोज लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की मुसलसल नजरबंदी के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत करेगी। ये दरख्वास्त उनकी अहलिया की जानिब से दायर की गई है, जिसमें कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत वांगचुक की नजरबंदी को गैर कानूनी, मनमानी और बुनियादी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अरावंद कुमार और जस्टिस परसाना बी वरियाले पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को इस हब्स जिस्मानी दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि सोनम वांगचुक की नजरबंदी आईनी तकाज़ों के खिलाफ है और इसमें कानूनी असूलों की पासदारी नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा से रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने पाकिस्तान में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में शिया इबादत गुजारों के बेईमाना कत्ल के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे दिल दहला देने वाला और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या करार दिया है। उन्होंने कहा कि नमाज की अदायगी में मसरूफ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना एक नाकाबिल माफी जुर्म है, जिसका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अपने जारी करदा बयान में सजाद गनी लोन ने कहा कि यह हमला निहायत तकलीफ दह, अफसोसनाक और इश्तियाल अंगेज है, जो न सिर्फ इंसानी जानों पर हमला है बल्कि मजहबी तकद्दुस और रूहानी मकामात की हुर्मत की भी संगीन पामाली है। उनका कहना था कि जो लोग मजहब के नाम पर कत्ल गारत करते हैं, उनका न कोई मजहब होता है और न ही कोई इंसानियत। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने नीट PG 2025 के तहत MD, MS और PG कोर्सेज में दाखिले के लिए तीसरे मरहले की ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अपग्रेड या अलॉट किए गई नशिस्तों की आर्जी फहरिस्त जारी कर दी हैं। ये फहरिस्तें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों और इदारों के लिए शाया की गई हैं। बोर्ड की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरे राउंड की काउंसलिंग के नतीजे में कई उम्मीदवारों को उनके मेरिट और तरजीहात की बुनियाद पर नशिस्तों में बेहतरी या नई अलॉटमेंट दी गई है। JKVOP ने वाज़ा किया है कि ये फहरिस्तें आर्जी नवियत की हैं और उन पर मजीद कार्रवाई मुतल्लिका क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी अलॉटमेंट की तफसीलात को बगौर चेक करें और मुकर्रर मुद्दत के अंदर जरूरी रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करें, बसूरत दीगर उनकी अलॉटमेंट मनसूख की जा सकती है। बोर्ड ने यह भी कहा कि दाखिला अमल की शिफाफियत और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल जरूरी है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के दूर इफ्तादा और जमीनी राब्ते से कटे हुए इलाके गुरेज के बगतौर में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में एक कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई, जिसे बरवक्त कार्रवाई के तहत हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल करके आला तिब्बी सहूलियत फराहम की गई। बच्ची तकरीबन 16 फुट की बुलंदी से गिरने के बाद जख्मी हुई थी, जिसके बाद फौरी तिब्बी इमदाद निहायत जरूरी हो गई थी। ज़राए के मुताबिक जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बगतौर मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी मुआयने के दौरान उसके सर के कनपट्टी वाले हिस्से में सूजन और गनूदगी पाई गई, जो मुमकिन तौर पर संगीन सर की चोट की निशानदेही कर रही थी। सूरत हाल की नजाकत को देखते हुए मौजूद डॉक्टर ने फौरी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बेहतर इलाज के लिए आला तिब्बी मरकज रेफर कर दिया। इलाके की दुश्वार गुजार जोग्राफियाई सूरत हाल और महदूद जमीनी रसाई के पेश नजर मामला फौरी तौर पर जिला इंतजामिया बांडीपुरा के नोटिस में लाया गया, जिसने तेजी से हरकत में आते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजा की मुंतकिली के इंतजाम किए। जिला इंतजामिया, महकमा सेहत और मुतल्लिका इदारों के बाहमी इश्तराक से सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर बच्ची को हेलीकॉप्टर के जरिए जिला अस्पताल बांडीपुरा मुंतकिल किया गया, जहां से उसे मजीद बेहतर और खुसूसी इलाज के लिए स्किम्स श्रीनगर रेफर किया गया। बर वक्त तिब्बी रद्द-ए-अमल और मौसर इंतजामी ताउन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया
کہ دور دراز اور کٹ آف علاقوں میں بھی ہنگامی حالات کے دوران شہریوں کو فوری اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ اس کارروائی کو مقامی سطح پر سراہا جا رہا ہے اور اسے انسانی جان بچانے کی ایک اہم اور قابل ستائش مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔